Hello friends, I am Ashish Pardeshi and you are watching our YouTube channel Board Prep 2.0। तो आज इस वीडियो में आपको एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए कक्षा 10वीं के 7 मार्च के दिन होने वाले सामाजिक विज्ञान के पेपर के लिए कुछ ऐसे मोस्ट एमपी क्वेश्चंस आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपको पूछे जा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको सिर्फ 15 प्रश्न बताए जाएंगे। अगर आप इन 15 प्रश्नों को पढ़ लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक आ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, साथ ही साथ अगर आपको इसी प्रकार से और भी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए तो फ्रेंड्स आपको वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको उसे प्रेस कर लेना है ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जो हम 15 प्रश्न बताने वाले हैं, इसमें 2 अंक वाले 5 प्रश्न रहेंगे, 3 अंक वाले 5 प्रश्न रहेंगे और 4 अंक वाले 5 प्रश्न रहेंगे। इस प्रकार से टोटल 15 प्रश्न आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो कि कक्षा 10वीं के लिए सामाजिक विज्ञान विषय के होने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की, जो कि हमारा मोस्ट एमपी प्रश्न है। तो प्रश्न क्रमांक 1 है, बांगर क्या है समझाइए। तो इस प्रश्न को आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। ये वाला प्रश्न भी मोस्ट एमपी प्रश्न है। यहाँ पर मैं आपको स्टार लगाकर बता देता हूँ, इन स्टार के अनुसार आप इन प्रश्नों को पढ़कर जा सकते हैं। तो आप इस प्रश्नों को अच्छे से पढ़कर जाइए। ये वाला क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 2 है, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। तो इस वाले प्रश्नों को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ये वाला प्रश्न भी आपको 2 अंक के लिए पूछा जाएगा और प्रश्न क्रमांक 1 भी आपको 2 अंक के लिए पूछा जाएगा। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 3 है, सड़क परिवहन के 2 गुण बताइए। ये वाला प्रश्न भी आपको 2 अंक के लिए पूछा जाएगा और इस वाले प्रश्नों को भी आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। ये वाला प्रश्न भी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर चौथे प्रश्न की। तो चौथा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं बताइए। ये वाला प्रश्न भी 2 अंक के लिए होगा और ये वाला प्रश्न भी मोस्ट एमपी है, आपको इसे अच्छे से याद करके जाना है। इसके बाद में 2 अंक वाला हमारा लास्ट वाला प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 5 है, ये भी मोस्ट एमपी प्रश्न है। यहाँ पर आपको बताना है बंदरगाह व पत्तन में अंतर। तो यहाँ पर 2 अंक के लिए पूछा है, तो 2 अंतर आप इसमें याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बंदरगाह और पतन में अंतर बताने हैं। इस वाले प्रश्नों को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। इसके बाद में चलिए देखते हैं 3 अंक वाले प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 6 है, संघीय शासन व्यवस्थाएं किस प्रकार गठित होती है। तो इस वाले प्रश्नों को भी आपको अच्छे से याद करके जाना है। ये वाला प्रश्न भी आपको आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ये वाला प्रश्न आपको पूछा जाएगा 3 अंक के लिए। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 7 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी कीजिए। तो ये वाला प्रश्न भी मोस्ट एमपी प्रश्न है, आपको इस प्रश्न को अच्छे से पढ़कर जाना है। और ये वाला जो प्रश्न है ये आपको 3 अंक के लिए नहीं पूछा जाएगा, ये प्रश्न आपको 4 अंक के लिए पूछा जा सकता है। तो आपको इस प्रश्न को अच्छे से याद करके जाना है। इसके बाद में बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की, जो कि है एटीएम क्या है स्पष्ट कीजिए। 3 अंक के लिए ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ये वाला प्रश्न भी मोस्ट एमपी है, आपको इसे अच्छे से याद करके जाना है। इसके बाद में बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 9 है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्यों बताइए। तो ये वाला प्रश्न भी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, आपको इसे अच्छे से याद करके जाना है। ये वाला प्रश्न आपको 3 अंक के लिए पूछा जा सकता है। इसके बाद में बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की। तो प्रश्न क्रमांक 10 है, वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय बताइए। तो ये वाला प्रश्न भी आपको 3 अंक के लिए पूछा जा सकता है। तो ये वाला प्रश्न भी मोस्ट एमपी, आपको इसे अच्छे से याद करके जाना है। इसके बाद में चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 11 है, राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है, स्पष्ट कीजिए। तो ये वाला प्रश्न भी मोस्ट एमपी है, जो कि आपको 4 अंक के लिए पूछा जा सकता है। इसके बाद में बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की। प्रश्न क्रमांक 12 है, भारत के लोग रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे समझाइए। तो ये वाला प्रश्न भी मोस्ट एमपी प्रश्न है, जो कि आपको 4 अंक के लिए पूछा जा सकता है। इसके बाद में बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की, जो कि है, भारत में खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखिए। तो ये वाला प्रश्न भी 4 अंक के लिए पूछा जाएगा, जो कि मोस्ट एमपी प्रश्न है, आपको इसे अच्छे से याद करना है। इसके बाद में बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की, जो कि है, असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारण लिखिए। ये प्रश्न भी आपको 4 अंक के लिए पूछा जा सकता है और ये वाला प्रश्न भी मोस्ट एमपी है, आपको इसे अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद में बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की, जो कि हमारा लास्ट और मोस्ट एमपी प्रश्न है। ये है, केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं, कार्य संक्षेप में बताइए। तो आपको इसके कार्य संक्षेप में बताने हैं। हालांकि ये जो प्रश्न है ये आपको 3 अंक के लिए पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से आपको इस वीडियो में
में 15 प्रश्न बताएं। आप इन सभी 15 प्रश्नों को अच्छे से पढ़कर जा सकते हैं। तो अगर आप इन 15 प्रश्नों को पढ़ लेते हो तो आपके जो बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक आ सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।